बाइबल हमें ऐसा बताती है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों को संदेश दे रहे थे तो उन्होंने उस अपने चेलों से कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। वचन इस प्रकार से हमें बताता है, मत्ती 5 उसके 13 पद को यदि हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। नमक का काम स्वाद को बढ़ाना है, पर यदि नमक का स्वाद खराब हो जाए, उसका नमकीनपन चला जाए तो उसका फिर कोई यूज़ नहीं, सिवाय इसके कि उसको बाहर फेंक दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारा मसीह जीवन है। हमारा मसीह जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है, उस नैतिकता पर आधारित है, उस सिद्धांत पर आधारित है। और यदि हम अपने परमेश्वर के वचन पर बने रहते हैं, उस पवित्रता में बने रहते हैं, तो ही हमारे मसीह जीवन का मूल्य है। नहीं तो हमारे इस जीवन का कोई काम नहीं। हमने खुद के जीवन को भी नहीं बचाया, ना हम दूसरे के काम आ पाए। तो हमारे जीवन का क्या इस्तेमाल? यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर उसको हम किस चीज़ से नमकीन करेंगे फिर? कैसे हम किसी भोजन में उसका इस्तेमाल कर कर उस खाने के स्वाद को बढ़ाएँगे? ठीक उसी प्रकार से यदि आपके जीवन में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं रहा, आपके अंदर पाप है, कोई पवित्रता नहीं बची है, तो फिर आप अपने मसीह जीवन की गवाही कैसे देंगे? और यीशु मसीह ने तो कहा है कि आप पृथ्वी के नमक हो। जिस प्रकार से नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है, उसको सड़ने से बचाता है, वैसे ही हमारा मसीह जीवन होना चाहिए कि आपके अंदर जो मसीह का प्रेम है, जो उसका स्वभाव है, वो दूसरों को भी यीशु के पास आने के लिए मजबूर करे। जब आप किसी के पास जाएँ, तो अपने जीवन में हर एक पाप को, हर एक बुराई को देख सके कि आपसे मिलने के बाद उसको इस बात का एहसास हो कि वो कितने पाप में जीवन को जी रहा है, कितना वो पापी था, लेकिन जब से वो मिला, उसके जीवन का स्वाद बदल गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने उस प्रेम को, जो आपके अंदर यीशु ने दिया, उस प्रेम को आपने उस भाई के जीवन में खोल दिया और उसके नीरस जीवन में फिर से स्वाद आ गया। वो अपने जीवन में एक आशा को देखेगा, क्योंकि आपका जीवन ऐसा है। प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है कि हम जाकर फल लाएँ। ये हमारा चुनाव नहीं, ईश्वर का चुनाव है। जिस प्रकार से नमक दूसरे के साथ मिलकर उसके स्वाद को भी बढ़ाता है और अपने गुण को भी प्रकट करता है, वैसे ही हमारा मसीह जीवन होना चाहिए कि जब हम किसी की संगति में संगति करते हैं किसी के साथ, तो उस बात का एहसास कर सके कि मेरे जीवन में एक नई आशा और एक नई उम्मीद जगी है, जो सिर्फ यीशु के नाम में हो सकती है। हमें अपने जीवन का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उन जीवन के मूल्यों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप अपने परमेश्वर के लिए बहुतायत से फल लाए और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, अनंत जीवन। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन का जो स्वाद प्रभु में आपने चख लिया है, वो स्वाद दूसरा भी चखे और वो जान पाए कि सच में यहोवा भला है। जैसे वचन में लिखा है कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। पहले आपको चखना पड़ेगा, उस स्वाद में बने रहना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरों को उस स्वाद का एहसास दिला पाएंगे। यदि आप भी उस स्वाद में नहीं बने, आप भी उस वचन में, उस पवित्रता में नहीं बने, तो कैसे आप दूसरों को कह सकते हैं कि यीशु के पास आओ? पहले आप अपने जीवन को बदलें, और जब दूसरा आपके जीवन को देखकर आपसे पूछे, तो आप बता पाए कि मैंने यीशु को चखा है, तुम भी चख कर देखो कि वो कैसा भला है। उस स्वाद को वो चख कर जान पाए कि सच में मेरा प्रभु यीशु भला है और वो हमें जीवन देना चाहता है। वो हमें नाश होने नहीं देना चाहता, वो हमें सड़ने देना नहीं चाहता, उस अनंत आग में जाने से बचाना चाहता है। इसीलिए उसने अपने आप को हम सबके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और यही बात है कि हमें उस वचन में बने रहना है, उसके स्वाद में बने रहना है, ताकि हमारा भी स्वाद ना बिगड़े और जब हम किसी और से मिलें तो उसके जीवन का स्वाद भी बदल जाए और वो यीशु के प्रेम के स्वाद में बढ़ता जाए और औरों को भी प्रभु के पास आने के लिए उत्साहित करे, खुद भी उत्साहित हो और वो जाने कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।